आफ्टरनून हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस की क्लास। कल की क्लास में हमने बीएनएस में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस। कल हमने सेक्शन 100 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। पहले सेक्शन क्या हुआ करता था? 299, याद रहेगा आपको। पहले 299 हुआ करता था, अभी हमारे पास क्या है? सेक्शन 100 है। मर्डर का नेक्स्ट टॉपिक करना है हमने। मर्डर कुछ और नहीं, मर्डर भी एक कल्पेबल होमिसाइड का ही पार्ट है, आप याद रखोगे। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। मर्डर में भी तो यही हो रहा है, हम किसी को मार रहे हैं, ह्यूमन बीइंग किसी ह्यूमन बीइंग को किल कर रहे हैं। तो मर्डर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। फिर इसको अलग से क्यों डिफाइन किया गया है? क्यों? क्योंकि मर्डर जो है वो ग्रेव फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है। कल्पेबल होमिसाइड कल हमने पढ़ा, उसकी जो ग्रेव फॉर्म होगी उसको हमने क्या बना दिया? मर्डर बना दिया। तो मर्डर की जो पनिशमेंट वगैरह है वो भी क्या रहेगी? ऑब्वियस सी बात है, वो भी ग्रेव रहने वाली है। पनिशमेंट में डिफरेंस है, डेफिनेशन में डिफरेंस है। ग्रेव फॉर्म को आपको अलग से डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, तो वो यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। अब थोड़ा सा हम ध्यान से, अभी पिछला वाला आपको पूरा क्लियर है ना कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। जब आपका एक्टस रियाज से किसी की डेथ कॉज हो रही है, डेथ होना जरूरी है। दूसरा मेंजरिया 3 फॉर्म में हो सकता है, इंटेंशन या नॉलेज की फॉर्म में। इंटेंशन में 2 चीजें हमने पढ़ी, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, दूसरा डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। फिर नॉलेज हमने पढ़ा लास्ट वाले में, नॉलेज की आपका जो एक्ट है उससे क्या हो सकता है? डेथ कॉज हो सकती है। वो जो लाइकली वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे उसको हमने कैसे देखना है? ऑब्जेक्टिवली देखना है। ऑब्जेक्टिवली मतलब एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन का टेस्ट इसमें हम लगाएंगे। यहां तक की कहानी आपको पूरी क्लियर है। अब हम इसी कल्पेबल होमिसाइड को थोड़ा सा ग्रेव कर रहे हैं। ग्रेव मतलब थोड़ा ग्रेव फॉर्म पढ़ रहे हैं हम। जब जैसे हम सुनते हैं ना ऑफेंसेस के बारे में, अरे ऐसा हुआ, कई बार होता है कि हमें लगता नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा हिनियस है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था सोसाइटी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हालांकि 2 ऑफेंसेस का कुछ लेना देना नहीं है, बट वैसे एग्जाम्पल आपसे अगर पूछा जाए, आप बताइए कि एक थेफ्ट का ऑफेंस ज्यादा ग्रेव हुआ या फिर किसी के साथ रेप कमिट हो रहा है वो ज्यादा ग्रेव हुआ? ऑब्वियसली रेप वाला, वो बॉडी के साथ ऑफेंस कमिट हो रहा है, वो प्रॉपर्टी के साथ हो रहा है। तो ग्रेव तो आप समझ रहे हो ना, ये दोनों के दोनों बॉडी के साथ ही कमिट हो रहे हैं, दोनों में सामने वाले की क्या हो रही है? डेथ कॉज हो रही है। बट ये कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा, आपका जो एक्ट है वो ज्यादा ग्रेव था, आपकी पनिशमेंट भी ज्यादा बनेगी। बेसिकली जब किसी की डेथ कॉज करते हैं ना तो उसको डिग्रीज में डिवाइड करते हैं। कल्पेबल होमिसाइड ऑफ फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री मतलब जो सबसे ग्रेव होगा, और सबसे ग्रेव होगा तो वो क्या बन जाएगा? मर्डर बन जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड ऑफ सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री का मतलब क्या हुआ? जब आपने डेथ तो कॉज किया बट वो मर्डर नहीं बना, कल्पेबल होमिसाइड ही है, बट वो विद इंटेंशन किया, यानी कि इंटेंशन वाले क्लॉज में आ रहा है। थर्ड डिग्री हमारे पास बन जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड तो है बट वो नॉलेज वाले उसमें है, और तीनों की जो पनिशमेंट है वो क्या है? अलग अलग है। तो इसलिए इन्होंने इसको अलग से डिफाइन किया। वह ध्यान से देखना, अब आप इसको देखो क्या लिखा है। पहले हमारे पास सेक्शन 300 हुआ करता था, अभी हमारे पास सेक्शन कितना है? 101। सेक्शन आपको याद रहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड 100 में है तो एक अगला ही तो सेक्शन है उसका, है ना। 299 में हमें कल्पेबल होमिसाइड दिया होता था तो मर्डर उससे नेक्स्ट सेक्शन ही तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये जो अब हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हैं ना इसके, इसमें आपको नहीं, इसमें जजेस को भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि दिस इज द एरिया जहां पे ऑलवेज जजेस क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। नंबर ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मिल जाएगी कि हमें कब कल्पेबल होमिसाइड से शिफ्ट करना है मर्डर में, कब वो मर्डर का ऑफेंस माना जाएगा। अगर ध्यान से समझोगे, ट्रस्ट में 1% भी आपको डाउट रह नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ इसके की इंग्रेडिएंट्स है, अगर हम उसको समझ के चलेंगे ना तब ये समझ आएगा। जैसे आपने पहले कल्पेबल होमिसाइड सभी ने पढ़ा हुआ था, बट उसके जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे लाइकली हमने पढ़ा, इंटेंशन पढ़ा, नॉलेज पढ़ा, हमें उनमें डिफरेंसेस नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता कि हमें ऑब्जेक्टिवली चेक करना है, ये चीज़ें पता ही नहीं होती, हम इन जनरल पढ़ रहे होते हैं उस चीज़ को। वैसे अगर इसके की इंग्रेडिएंट्स को हम ढंग से पढ़ेंगे तो 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से समझना, ये है कल्पेबल होमिसाइड और ये है मर्डर। ये जो बीच में पार्ट है ये क्या हुआ? मर्डर। ये भी एक कल्पेबल होमिसाइड है, बट ये कल्पेबल होमिसाइड की ग्रेव फॉर्म है। अब ध्यान से समझना, जब भी आपको प्रोपोजिशन दिया हुआ है आप सबसे पहले चेक करोगे कि क्या ये कल्पेबल होमिसाइड है।
और उसके लिए सबसे पहले आप देखोगे अगर किसी की डेथ कॉज हुई है तो देखना पड़ेगा कि कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। अगर आंसर आता है यस इट इज अ कल्पेबल होमिसाइड, तब फिर हम फर्दर चेक करेंगे कि ये मर्डर है या नहीं है, ये मर्डर है या नहीं है, फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे, सेकंड स्टेप होगा वो हमेशा। अगर आपको लगेगा कि वो इसमें से किसी एक में कवर हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा, वो मर्डर बन जाएगा। अगर किसी में कवर नहीं हो रहा तो वो सिर्फ क्या रह जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड रह जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पे हमने 3 मेंजरिया के शेड्स पढ़े थे ना, 3 पढ़े हमने, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, लाइकली टू कॉज डेथ, नॉलेज विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। ये 3 ही तो पढ़े, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं। इन टोटल हम यहाँ पे ABCD 4 यहाँ पे इन टोटल पढ़ रहे हैं हम। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इन केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, यानी कि वो कहता है इस सेक्शन में नीचे जब आप जाओगे कुछ आपको एक्सेप्शंस दी है, कहता है उनको छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि वो हमने सेव कर दिए, वो हमने एक्सेप्शंस में दिए हुए हैं। उन एक्सेप्शंस के अलावा कल्पेबल होमिसाइड इज द मर्डर, जो कल्पेबल होमिसाइड किया है आपने वो मर्डर हो जाएगा। इट मीन्स कि मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर बनेगा। अगर आप पहले चेक करते हो ना कि क्या ये मर्डर है या नहीं है और फिर कल्पेबल होमिसाइड पे जा रहे हो, वो गलत ट्रैक है। वो सेक्शन भी आपको नहीं कह रहा है इससे चेक करने के लिए। तो ऑलवेज इस चीज को ध्यान में रखना, सबसे पहले मुझे चेक करना है कि वो कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं। अगर आंसर आता है यस इट इज कल्पेबल होमिसाइड, तब मैं चेक करूंगा वेदर दिस कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर और नॉट। हो सकता है वो किसी एक में कवर हो जाए, अगर किसी एक में कवर हो गया तो वो क्या बन जाएगा, मर्डर बन जाएगा। बट एक्सेप्ट हेयर इन द केसेस हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, यानी कि अगर वो इनमें किसी एक में कवर होके मर्डर बन भी गया और फिर किसी एक्सेप्शन में भी फॉल कर रहा है तो वो एक्सेप्शन ही रहेगी, यानी कि वो वापिस से क्या बन जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगा। पर रास्ता यही रहने वाला है, फर्स्ट स्टेप मेरे पास रहने वाला है, मैं पहले चेक करूंगा कि क्या ये कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। सेकंड स्टेप मुझे हमेशा यही चेक करना है कि क्या ये मर्डर के उसमें कवर हुआ या नहीं हुआ। अगर मर्डर में कवर हो गया तब मैं थर्ड स्टेप चेक करूंगा कि कहीं किसी एक्सेप्शन में तो नहीं आ रहा ये, जो आगे हमें 5 एक्सेप्शंस दी है। अगर नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो इसमें कवर ही नहीं हुआ ना, हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, तो उसमें कवर नहीं हुआ तो वो मर्डर ही रहने वाला है। बट अगर किसी एक एक्सेप्शन में आ गया तो फिर ये वापिस से बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पनिशमेंट वही वाली होने वाली है, क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो उसकी ग्रेविटी को क्या कर रही है, कम कर रही है, उसकी ग्रेवनेस को एक्सेप्शन क्या कर रही है, कम कर रही है। जब एक्सेप्शन पढ़ेंगे हम तब समझेंगे इस चीज को, देखो कि ग्रेवनेस कैसे इस वाले में कम हो रही है। तो अभी एक्सेप्शंस को छोड़ देते हैं, पहले तो हम कल्पेबल होमिसाइड को देखते हैं, मर्डर वो कब बनने वाला है। अब देखिए सबसे पहला दिया हुआ है आपको, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, जिस एक्ट से क्या हो रही है, डेथ हो रही है, इज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। जो एक्ट आपने किया है वो हमने किया है विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो वो क्या बन जाएगा, मर्डर बन जाएगा। अब हमने जो वो पढ़ा था कल्पेबल होमिसाइड, इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में और कल्पेबल होमिसाइड के फर्स्ट पार्ट में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल भी नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है ना। उसमें भी तो हम यही चीज पढ़ रहे थे कि इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, अगर मैं इंटेंशन के साथ वो डेथ कॉज कर रहा हूं सामने वाले की, मेरी इंटेंशन उसकी डेथ कॉज करने की ही है, तो वो क्या बन जाएगा, मर्डर। सपोज कीजिए मैं चाहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर मिस्टर एक्स को मार दूं, और मैं प्लान करता हूं, मैं एक शॉप पे जाके गन परचेज करता हूं, बुलेट्स परचेज करता हूं, और प्लानिंग करके उसके घर पे जाता हूं और सच में उसको क्या कर देता हूं, मार देता हूं। तो यहाँ पे मेरी इंटेंशन क्या थी, सामने वाले की डेथ कॉज करने की तो इंटेंशन है ना सामने वाले। अब वो देखो ना, वो पंजाब में केस हुआ था सिद्धू मूसे वाला, वो जो लोग थे उन्होंने पहले उसकी रेकी वगैरह किया, फिर उनको पता था कि वो यहाँ से निकलेगा, और जब वो वहां से निकल रहा था उसके ऊपर गोलियां चला दी। अब आप बताइए उस वाले केस में उनकी इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन डेथ कॉज करने की है। अब अगर वो इंटेंशन डेथ कॉज करने की, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा, डेथ हो भी गई, रिजल्ट भी क्या निकला, डेथ हुआ उसका। तो जब डेथ हो गई है तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि क्या उनकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की थी या नहीं थी। आंसर क्या आ रहा है, यस उनकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की थी, तो ये क्या बन गया मेरे पास,
कल्पेबल होमिसाइड जो सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ वो क्या बन गया, कल्पेबल होमिसाइड। बट मैंने अभी क्या किया, मैंने सिर्फ फर्स्ट स्टेप को ही चेक किया है, फर्स्ट स्टेप को ही तो चेक किया है यहाँ पे। अब मैं सेकंड स्टेप पे आऊंगा, कहीं वो मर्डर के बीच में तो नहीं आ रहा कहीं पे। जो मेरा कल्पेबल होमिसाइड के अगर फर्स्ट वाले उसमें आ रहा है तो याद रखना ऑलवेज वो फर्स्ट वाले मर्डर में भी कवर हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट दिया हुआ है आपको इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, वो हमेशा कल्पेबल होमिसाइड भी रहेगा और वो हमेशा मर्डर भी रहेगा। यानी कि जब सेकंड में वो कवर हो गया तब फिर उस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, उस वाली सिचुएशन में ऑलवेज वो मर्डर ही रहने वाला है। बस एक ही एक्सेप्शन है उसकी, अगर वो 5 एक्सेप्शन में कवर हो गया कहीं पे, जो आगे 5 एक्सेप्शन दिए उनमें कहीं पे कवर हो गया तो वापिस से वो क्या बन जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल। जब देखो ध्यान से समझो, किसी एक्सेप्शन में कवर नहीं हो रहा, अब ध्यान से समझना, वो सिद्धू मूसेवाले को मार दिया उन्होंने, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ थी, कल्पेबल होमिसाइड तो वो है, कोई डाउट नहीं है। मैंने जब मर्डर की डेफिनेशन पढ़ा तो मर्डर में भी वो फॉल कर रहा है क्योंकि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है। फर्स्ट वाला तो चेक करने की भी जरूरत नहीं, ऑलवेज मर्डर में फॉल करेगा। अब अगर मैंने उसको बोला कि हाँ ये मर्डर था जो सिद्धू मूसेवाले का हुआ है यहाँ पे, तो उस सिचुएशन में क्या ये मर्डर था, तो क्या वो कल्पेबल होमिसाइड में कवर नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि वो उसी का तो पार्ट है। आ रहा है ना समझ आपको यहाँ पे। अगर मैं इसको पहले कल्पेबल में नहीं कवर कर रहा हूँ और फिर वो अगर एक्सेप्शंस में आ गया, फिर कैसे लेके जाऊंगा उसको कल्पेबल होमिसाइड में। तो कल्पेबल होमिसाइड तो वो है ही है, उसमें कोई दो राय है नहीं हमारे पास। बट जब भी जितने भी आपको स्टेप्स यही तो लिखवाए हैं, जब वो कल्पेबल होमिसाइड होगा आंसर आता है यस, फिर हमें चेक करना है मर्डर। अगर मर्डर के उसमें फिट हो जाता है तो वो मर्डर ही है। और मर्डर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अब वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं रहा, मर्डर इज ऑल्सो कल्पेबल होमिसाइड, बस ग्रेव फॉर्म में वो कवर हो गया। तो पनिशमेंट वगैरह यहाँ पे किसके लिए होनी है, मर्डर के लिए होनी है। आ रहा है ना समझ यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा इसका और इसके फर्स्ट वाले में, वो हमेशा इसमें कवर हो जाएगा, हमेशा। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जब नहीं कवर होगा। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेम ही तो है दोनों के दोनों। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, जो हमारा सेक्शन 100 का फर्स्ट क्लॉज है, वहां लिखा नहीं हुआ बट मैंने आपको लिखवा दिया था ABC, उसका जो फर्स्ट वाला है उसको हम सेक्शन 101 के हमेशा फर्स्ट क्लॉज के साथ पढ़ते होते हैं। और जो हमारा सेक्शन 100 का सेकंड वाला क्लॉज है, सेकंड क्या था वहां पे, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। वहां पे था इंटेंशन होनी चाहिए किस चीज की, बॉडीली इंजरी कॉज करने की, प्लस वो बॉडीली इंजरी जो है वो क्या है, लाइकली टू कॉज डेथ है। ये दो ही तो चीजें थी। ये जो दोनों के दोनों मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, वो हम इसके B और C के साथ पढ़ेंगे हमेशा। हमें क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, जब मर्डर अगर वो होगा तो या तो इसमें फॉल करेगा या इसमें करेगा, तीसरे वाले में नहीं जाएगा वो। जो सेक्शन 100 का थर्ड वाला पार्ट था नॉलेज की, उसका एक्ट क्या होगा, उसके एक्ट से सामने वाले की लाइकली टू कॉज डेथ है, वो हमेशा हम इसके D वाले पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। जब भी कंपैरिजन करना है आपको, दोनों में डिफरेंस देखना है, तो 101 का जो फर्स्ट, वहां पे 3 ही तो क्लॉजेस थे हमारे पास, फर्स्ट सेकंड एंड ये वाला थर्ड। तो फर्स्ट वाले को इसके फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है हमें हमेशा, इसके सेकंड वाले के लिए यहाँ पे 2 क्लॉजेज हैं हमारे पास, दोनों के साथ कंपैरिजन करना है। उसका जो नॉलेज वाला थर्ड था उसको हमने थर्ड के साथ करना है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, सपोज करो कि एक आपने नॉलेज वाले में कवर कर दिया उसको, थर्ड वाले में कल्पेबल होमिसाइड के नॉलेज वाले में ले गए, तो आपको ये सारे चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जब आपने चेक करना है कि क्या ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो डायरेक्टली मैं उसको D क्लॉज के साथ चेक करूंगा, क्योंकि D वाले क्लॉज में ही उसने नॉलेज की बात की हुई है, इसने D वाले क्लॉज में ही नॉलेज की बात की हुई है। A वाले क्लॉज में उसने इंटेंशन की बात की है और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ की बात किया हुआ है यहाँ पे। वहां पे भी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था, तो इसके साथ ही कंपेयर करूंगा मैं हमेशा। यहाँ पे क्या था, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। तो ये जो दोनों क्लॉजेज है यहाँ पे सेम है, इंटेंशन है, देखिए किस चीज की है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मेरी इंटेंशन है किस चीज की, कॉजिंग बॉडीली इंजरी। तो जो वो यहाँ तक तो सेम है ना दोनों, तो इसलिए वो जो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी है वो मैं हमेशा इनके साथ कंपेयर करूंगा।
इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है वो मैं फर्स्ट के साथ कंपेयर करूंगा, और नॉलेज जहां पे है वो मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। जब भी मुझे एग्जाम में भी सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या ये कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। आंसर आता है कि यस इट इज कल्पेबल होमिसाइड। सपोज जैसे हमने कल एक इलस्ट्रेशन किया ना, उसमें क्या था, वो सिवियर कट, हाथ पे जो उसका सिकल से मारा और उसको कट लग गया, हमने कहा कि वो किस में आएगा, बी वाले क्लॉज में आएगा। क्यों? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी है, लाइकली टू कॉज डेथ है। अब मुझे चेक करना है ये इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ कि क्या ये मर्डर बना या नहीं बना। कल्पेबल होमिसाइड हमने कल बना दिया था, बट हमें हर बारी मर्डर भी उसको चेक करना पड़ेगा। तो मुझे उसके ए क्लॉज या डी के साथ मैच नहीं करना है उसको, मुझे उसको सिर्फ और सिर्फ बी और सी के साथ मैच करना है। ये चीज तो आपको क्लियर हो रही है ना? ठीक है, तो अगर मैं ये भी चेक कर रहा हूँ, ये भी चेक कर रहा हूँ, फिर मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ इन्हीं के साथ चेक करना है। अब ये दो क्लॉजेस क्या हैं उसके ऊपर आते हैं। आप आंसर करोगे कि जो कल वाला एग्जाम्पल था वो मर्डर बना या नहीं बना। ध्यान से देखना। इफ एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, जिस एक्ट से डेथ कॉज की गई है, सिर्फ वर्डिंग चेंज की गई है, मीनिंग वही है। अभी भी इसका कोई चेंजेस नहीं है। इट मीन्स की यहाँ पे पिंक इसलिए किया हुआ है, थोड़ा सा अमेंडमेंट है वर्डिंग में। पहले क्या लिखा था, इफ इट इज डन विद इंटेंशन, अब उसने सिर्फ ये ऐड कर दिया इसमें, जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस हुआ नहीं, सेम ही वर्डिंग है उसकी। इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, वो कहते हैं जिस एक्ट से आपने डेथ कॉज किया था, यानी कि एक्टस रियाज की बात कर रहा है। अगर वो एक्टस रियाज आपने कैसे किया, इज डन विद इंटेंशन, आपने वो इंटेंशन के साथ किया, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, वो कहता है आपने इंटेंशनली किया, आपकी इंटेंशन क्या थी, बॉडीली इंजरी कॉज करने की, जो कि यहां पे भी होता था, यहां तक सेम चल रहा है। एज द ऑफेंडर नोज, एज द ऑफेंडर नोज, ऑफेंडर कौन हुआ, एक्यूज्ड, जिसने मारा, यानी कि उस ऑफेंडर की स्पेसिफिक नॉलेज की बात कर रहा है यहां पे। ये उस ऑफेंडर की स्पेसिफिक नॉलेज की बात कर रहा है जो कि मिसिंग होता था हमारे पास कल्पेबल होमिसाइड में। यहाँ पे स्पेशल नॉलेज ऑफ ऑफेंडर की बात कर रहा है। कहता है एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन, द पर्सन मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है, टू whom द हार्म इज कॉज्ड। मेरी इंटेंशन है सामने वाले को बॉडीली इंजरी पहुंचाने की, और मेरी यहाँ पे नॉलेज है, नॉलेज की बात कर रहा हूं, मेरी यहाँ पे नॉलेज है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की इस इंजरी से डेथ कॉज हो सकती है। अब मुझे पता है कि ये सामने वाला जो पर्सन है, ये जो है इसको कोई हार्ट डिजीज है, और मुझे पता है कि अगर मैंने इसको इतनी फोर्स के साथ चेस्ट पे हिट किया तो ये मर जाएगा। इन नॉर्मल सिचुएशन कोई इंसान ऐसे मरता नहीं है, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कोई मरने वाला नहीं है, बट यहाँ पे मेरे को क्या है, मेरे को स्पेसिफिक नॉलेज है, और इस नॉलेज के साथ मैंने क्या किया, इस नॉलेज के साथ मैंने सामने वाले को हिट कर दिया, मैंने उसको क्या किया, इंजरी पहुंचाया। मैंने उसको क्या किया, इंटेंशनली इंजरी पहुंचाया। मतलब यहां तक तो ठीक है ना, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। अब वो जो बॉडीली इंजरी सामने वाले को हुआ, मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक नॉलेज देखनी है, किसकी, उस एक्यूज्ड की। क्या उस डिजीज के बारे में या उस पर्टिकुलर इन्फर्मिटी के बारे में उस पर्टिकुलर एक्यूज्ड को पता था या नहीं था। यहाँ पे जो ये स्पेसिफिक नॉलेज मैं जब देखूंगा तो मैं कौन सा टेस्ट लगाऊंगा, ऑब्वियस ही बात है मैं इसमें क्या लगा रहा हूँ, सब्जेक्टिव टेस्ट लगा रहा हूँ। मैं इसमें ऑब्जेक्टिवली नहीं चेक कर रहा हूँ इसको। इस या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पर्टिकुलर उस एक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या एक्यूज्ड को इस बात की नॉलेज थी कि उसके हिट करने से वो मर जाएगा, कि वो जो विक्टिम है वो पर्टिकुलर इस स्पेसिफिक डिजीज से, इस कंडीशन से जूझ रहा है। अगर उसको ये नॉलेज थी तो ये कंडीशन फुलफिल यहाँ पे हो गया। यानी कि आपको नॉलेज होते हुए भी आपने वो एक्ट कर दिया, उसको इंजरी कॉज कर दिया, और उस इंजरी को आपने इंटेंशनली कॉज किया, तो आपका एक्ट ग्रेव हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से सुनना जो मैं कहने लगा, आपका एक्ट ग्रेव हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे आपको नॉलेज ना होती कि उस पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा कुछ है, और फिर आपने हिट कर दिया और उसकी डेथ हो गई, तो वो मर्डर तो नहीं बन पाएगा, यहाँ पे कवर नहीं हो रहा। बट हमने कल की क्लास में किया था, वो कल्पेबल होमिसाइड तो रहने वाला ही है, कल्पेबल होमिसाइड रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जब इसके सेकंड इस वाले पार्ट को जब हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो वो बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। तो हमने वहां पे लिखा भी था ये चीज कि एक्सप्लेनेशन जब हम कर रहे थे कि नॉलेज है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर नॉलेज नहीं है तो वो क्या रहने वाला है, कल्पेबल होमिसाइड। अगर मैं विद नॉलेज कर रहा हूं तो वो मर्डर के इस वाले पार्ट में
कवर होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी चीज को दोबारा से देखिए, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, लाइकली टू कॉज डेथ वहां पे हुआ था। लाइकली का मतलब क्या होता था? लाइकली का मतलब होता था हाई प्रोबेबिलिटी, हाईली प्रोबेबल। ठीक है, अब क्या लिख रहा है यहाँ पे ध्यान से देखना, इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, आपका जो एक्टस रियज है जिससे आपने डेथ कॉज किया, ध्यान से देखना, इज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, यहां तक सेम है, मैंने वो बॉडीली इंजरी के साथ किया, टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी, अब कह रहे हैं टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को मैं वो कर रहा हूं, यानी कि किसी स्पेसिफिक को नहीं, टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड, जो मैं बॉडीली इंजरी उसको इन्फ्लिक्ट कर रहा हूं वो क्या है? इट इज सफिशियंट, इट इज सफिशियंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। इट इज सफिशियंट, यहां पे टर्म क्या यूज किया हुआ है? सफिशियंट टू कॉज डेथ। ऑर्डिनरी कोर्स मतलब इन जनरल, वो ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब क्या? ऑब्जेक्टिवली चेक करना है बेसिकली आपने। सफिशियंट यहां पे लिखा है, वहां पे और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? इसको अगर हम चेक करेंगे, यहां पे लिखा था मेरे पास लाइकली, लाइकली का मतलब क्या हुआ? हाईली प्रोबेबल, हाई प्रोबेबिलिटी, हाईली प्रोबेबल, हाई प्रोबेबिलिटी। यहां पे क्या है? सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? मोस्ट प्रोबेबल। हम कहते हैं ना कि ये ग्रेट है, ये पर्सन जो है वो ग्रेट है, एक को हम कहते हैं ये ग्रेटेस्ट है, ये उससे भी मतलब बढ़ के हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हमने कल, आपको अगर याद होगा, हमने वो भी तो किया था, एक होता है वेरी लो प्रोबेबिलिटी, लो या लेस या मियर चांस, मियर प्रोबेबिलिटी, कल की क्लास में मैंने आपको कराया था। एक होता है हाई प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल। जब तो मेरी प्रोबेबिलिटी हाई आ रही है, कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मर सकता है यहाँ पे ये, तब तो क्या है? तब तो फिर वो कल्पेबल में, लाइकली में कवर हो रहा है। बट जब वो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी मोस्ट प्रोबेबल, की हर सिचुएशन में मरेगा ही मरेगा, ऐसे में तो मतलब अनटिल अनलेस भगवान बचा ले उसको, अदरवाइज तो वो मरेगा ही मरेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा। मेरे पास एक गन है, गाड़ी में पड़ी है, गाड़ी चल रही है, कोई किसी से झगड़ा हो गया, गाड़ी आपस में टकरा जाती है ना, किसी से झगड़ा हो गया, और अब क्या हुआ? अब वो झगड़े में गाड़ी से गन निकाली और इतनी पास खड़ा था और मैंने गन सीधा सर पे मारी उसके। बट ये तो फिर फर्स्ट वाले में कवर हो जाएगा, क्योंकि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ में ले जाओगे आप इसको। कुछ और चीज सोच के चलो। नहीं, नॉलेज तब नहीं जब ऊपर वाले में कवर हो गया, फिर नीचे वाले इंग्रेडिएंट को हमें नहीं चेक करना है वहां पे। हाँ, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, कल जो वो सिकल हमने लिया था उसको एक बार यहाँ पे मारा और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया। अब आप कह रहे हो कि हाँ वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस से क्या हो जाएगा? मर जाएगा सामने वाला। अब उस सिक्कल से एक बारी नहीं मारा उसने, उसने 10 बारी मारा, चाहे इस बाजू पे फिर इस वाले हाथ पे, या 10 बारी जब उसने उस सिक्कल से मार दिया सामने वाले को, तब क्या हुआ? यहाँ पे वहां पे मोस्ट में चले जाएगा। यानी कि आपने अगेन वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है, वो फिर सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता होता है, कि आपकी इंटेंशन भले ही बॉडीली इंजरी कॉज करने की है, बट वो मोस्ट प्रोबेबल कब होगा और हाई प्रोबेबल कब होगा, वो आप डिसाइड करोगे उन फैक्ट्स के बेसिस पे। और ये मत सोचना कि मैंने लिख दिया मोस्ट प्रोबेबल है और आंसर में लिखा हुआ है हाई प्रोबेबल, तो कोई गलत नहीं हो जाएगा। एक इतना सा थिन डिफरेंस है दोनों के बीच में। कई बारी सिचुएशन वहां भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है। कई बारी हाई कोर्ट कहता है कि ये तो मोस्ट प्रोबेबल है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं नहीं, ये तो हाई प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं बनने वाली है। चेक कैसे करना है? चेक हमें ऑब्जेक्टिवली करना है। क्यों करना है ऑब्जेक्टिवली? लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, यानी कि एक प्रूडेंट पर्सन टेस्ट हमें यहाँ पे लगाना है। यानी कि अब अगर मैं इसमें कवर करूं, ये मैं कैसे चेक कर रहा हूं? ये तो हम सब्जेक्टिवली ही चेक करते हैं ना, इंटेंशन उसकी, उसमें भी सब्जेक्टिवली चेक कर रहे थे। ये मैंने कैसे चेक किया? अगेन सब्जेक्टिवली चेक कर रहा हूँ इसको, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ऑफेंडर की नॉलेज देख रहा हूँ मैं, नॉलेज इन जनरल की तो बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। और ये मैं कैसे चेक कर रहा हूँ? ये मैं ऑब्जेक्टिवली चेक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्रूडेंट पर्सन का टेस्ट इस पे लगाना है। सिर्फ और सिर्फ, कोई और डिफरेंस नहीं है, डिग्री में डिफरेंस है। आपको स्टार्टिंग में ही पता लग गया था मर्डर इज नथिंग बट ग्रेव फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो जब ग्रेव होगा तो प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी उसमें, और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो फिर हम उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं।
अब एक एक केस वैसे याद आया, दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, आपने सुना होगा। उस बच्ची की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है एट द एंड। अब वो जो पर्सन थे एक्चुअल में उसको मारना नहीं चाहते थे। क्या वहां पे इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ थी उनकी? नहीं थी। वो तो रेप करना चाहते थे और बॉडीली इंजरी उन्होंने कॉज किया। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी जरूर थी उनकी, क्योंकि सिर्फ एक्ट वहां पे रेप का नहीं था, अदरवाइज उन्होंने एक्ट किए वहां पे। वो एक्ट बता रहे थे इनकी इंटेंशन क्या है, कॉजिंग बॉडीली इंजरी। अब आपसे पूछो क्या ये लाइकली टू कॉज डेथ है उनका एक्ट, आंसर इज बिल्कुल यस, इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। जब लाइकली टू कॉज डेथ है तो मैं इन दोनों में से एक ही तो चेक करूंगा उसको मर्डर में चेक करने के लिए। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नॉलेज या वो तो आएगा नहीं, क्योंकि उनको कुछ ऐसा था नहीं। तो मैं तो सी वाले के साथ चेक करूंगा, मैक्सिमम मुझे यहीं पे चेक करना होता है। अब आप बताइए कि वो जो एक्ट उनका था वो मोस्ट प्रोबेबल था या हाई प्रोबेबल था? तो किस चीज के लिए चार्ज करोगे? मर्डर के लिए, क्योंकि वो एक्ट ही सफिशिएंट था अपने आप में। यहाँ पे सफिशिएंट यूज किया हुआ है और वहां पे लाइकली यूज किया है। तो ये आप हर केस में डिसाइड करोगे कि एक्ट सफिशिएंट टू कॉज डेथ है या फिर लाइकली टू कॉज डेथ है। और एक सिचुएशन ऐसी भी आपके पास आएगी जहां पे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, अरे हाई होना चाहिए या फिर सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब मोस्ट प्रोबेबल होना चाहिए या हाईली प्रोबेबल होना चाहिए, लाइकली होना चाहिए या सफिशिएंट होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, रीजनिंग सही होनी चाहिए। आप जिस मर्जी में आपका दिमाग जो कह रहा है उसमें उसको कवर कर दो, मैटर करती है आपकी रीजनिंग। ठीक है यहाँ तक? हाँ, तभी सब्जेक्टिवली लगा रहे हैं ना हम इसके ऊपर, उस पर्टिकुलर पर्सन को ही मार रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं इसमें जर्नल किसी को भी कर रहे हैं। नॉलेज तभी होगी ना उस पर्टिकुलर के बारे में, है ना। मेरे को नॉलेज नहीं होगी ना उस जर्नल के केस में। अब मुझे तो नहीं पता कि ये सारों को ये प्रॉब्लम है। मुझे, हाँ, मोस्ट प्रोबेबल एक सीरियस आ गया बिल्कुल। नहीं, यहाँ कह रहे हो इधर कह रहे हो आप? हाँ, सी में। मोस्ट प्रोबेबिलिटी का ज़्यादा होगा ना, ग्रेवनेस ज़्यादा होगी। हाँ, वो फैक्ट से पता चलेगा, ऐसे हम नहीं कह सकते। जब आपके सामने फैक्ट आएंगे आप एक्चुअल में तो पता लग जाता है मोस्ट प्रोबेबल है या हाई प्रोबेबिलिटी है। जो आपने एक्ट किया सामने वाले के साथ, क्या वेपन यूज़ किया, कितनी उसको इंजरी पहुंचाई, ये सारे फैक्टर जब आप कम्युलेटिवली चेक करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल है या हाई प्रोबेबल है। हम्म। हाँ, नहीं फिर तो कल्पेबल में चलेगा ना वो। हाँ, हाई प्रोबेबिलिटी लाइकली टू कॉज डेथ है तो वहीं जाना है। यहाँ सिर्फ मोस्ट वाला आने वाला है। इसमें सी में बात कर रहे हो आप? सी में बात कर रहे हैं ना वो। हाँ, वहां तो स्पेसिफिक नॉलेज जिसको है उसी को मारना चाह रहा हूँ ना मैं। तभी तो सब्जेक्टिव टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पे कि आपको उसकी पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज थी या नहीं थी। इसको कुछ नहीं है, इसको उस इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ेंगे हम। इलस्ट्रेशन मतलब जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हाँ, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है ना वहाँ पे हमें दिया हुआ, तो उसके साथ हमें इसको पढ़ना है। कल्पेबल होमिसाइड की जो फर्स्ट है, सिर्फ क्या पढ़ना है कि अगर मुझे नॉलेज नहीं है, मैं रेंडमली किसी को मार दिया और मुझे नॉलेज नहीं थी कि ये स्पेसिफिक पर्सन इस स्पेसिफिक कंडीशन से जूझ रहा है, तो मैंने उसको मार दिया, तो मैंने क्या कर दिया, कल्पेबल होमिसाइड कर दिया। बट जब मुझे उस चीज़ की पर्टिकुलर नॉलेज है कि स्पेसिफिक पर्सन को ये पर्टिकुलर डिजीज है, और फिर भी मैंने उसको जानबूझ के मार दिया इंटेंशन के साथ कि मैं इसको इंजरी कॉज करूंगा, मारना चाहे मैं अभी भी नहीं चाहता उसको, तब तो फिर यहाँ पे कवर होगा ना। मेरे को स्पेसिफिक नॉलेज है, अब मेरा एक्ट ज्यादा ग्रेव हुआ पहले वाली सिचुएशन के कंपैरिजन में। बट पहले वाले में भी क्योंकि किसी की डेथ कॉज हुई थी तो ऑफेंस तो कल्पेबल होमिसाइड का बनना ही है वहां पे। पर्टिकुलर पर्सन मैंने लिखा यहाँ पे, ऑफेंडर के साथ लिख दिया था यहाँ पे, सब्जेक्टिव टेस्ट हम इस पे लगा रहे हैं। हम वहाँ पर्टिकुलरली चेक कर रहे हैं कि ऑफेंडर को क्या नॉलेज थी या नहीं थी, जो एक्यूज्ड है उसको नॉलेज थी या नहीं थी, किस चीज़ की नॉलेज, उसकी पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में। अगर आंसर आता है यस, बॉडीली इंजरी तो कॉज किया उसने इंटेंशनली, तो इसमें कवर हो जाएगा। आंसर आता है नो, तो बॉडीली इंजरी तो कवर की है बट क्योंकि विद वो नहीं किया हुआ, विद नॉलेज नहीं किया हुआ, तब वो किस में कवर हो जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में सेकंड वाले में कवर हो जाएगा। हाँ जी। ऑनलाइन वाले कोई डाउट हो तो फिर इधर कमेंट कर दो, अभी के साथ क्लियर कर लो उसको।
आप बताइए। हाँ हाँ, उसको कोई पर्टिकुलर बी क्लॉज में आप पूछ रहे हो कि जो सामने वाला पर्सन है वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन से जूझ रहा है, ये कंपलसरी है यहाँ पे, वो स्पेसिफिक नॉलेज इसको भी यहाँ पे होनी चाहिए। सिर्फ उसकी कंडीशन से जूझना ही काफी नहीं है, उस कंडीशन के बारे में इस पर्टिकुलर पर्सन को पता होना चाहिए, तो वो यहाँ पे कवर होगा। अभी ना वैसे बेसिकली समझो, अभी सिर्फ हम बेयर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये टॉपिक चलेगा कम से कम हफ्ता भर, ठीक है? 4-5 क्लासेस लगेंगे इसके ऊपर। इसको एक एक को हम लिखेंगे भी बहुत डिटेल में जाके। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे करने हैं, जो छोटे मोटे डाउट अगर है भी है तो वो दूर हो जाएंगे, उसकी टेंशन ना लेना। बट अभी सिर्फ उसको समझने की कोशिश करो कि हम किस तरह से दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कहाँ पे? सच बॉडीली इंजरी कौन सी, जो उसकी नॉलेज में है? उसकी पर्टिकुलर पता है उसको कि वो उसको चेस्ट पे मारने से मरेगा मरेगा वो, तो उसने वही इंजरी कॉज किया। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है वो, कि यहाँ पे आपका प्लान्ड होगा वो एक तरह से। आप समझो ना, मेरे को पता है कि ये मिस्टर एक्स जो है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, और मैंने अगर उसको चेस्ट में इतनी फोर्स से मारा वो मर जाएगा। बट मैंने उसको चेस्ट में मारा ही नहीं, मैंने उसको पैरों में मारा। तो मैंने उसको सच बॉडीली इंजरी नहीं कॉज किया, भले ही मेरे को नॉलेज थी, पैरों में मारने से भी मर गया। फिर थोड़ा ना बी में उसको कवर करोगे आप? नॉलेज है बट मैंने उसको सच पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी कॉज यहाँ पे नहीं किया। हाँ जी। हाँ, वैसे से तो देखना है हमें, मुझे नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे स्पेसिफिक क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। जो एक्ट है आपका, इज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, मैंने उसको बॉडीली इंजरी देनी है। एज द ऑफेंडर नोज, जिस बॉडी जो बॉडीली इंजरी आप कॉज कर रहे हो ना, ऑफेंडर की स्पेसिफिक नॉलेज में वो इंजरी होनी चाहिए। टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम हार्म इज कॉज्ड। यहाँ पे ऑफेंडर की वो स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में इसको पर्टिकुलर नॉलेज है। अदरवाइज वो नॉलेज की बात ना करता। आप कह रहे हो ना कि वो गले में मारा उसने, तो उसको नॉलेज तो है उसके, वो पर्टिकुलर उस पर्सन की कोई कंडीशन नहीं है, वो तो ऑर्डनरी में कवर हो जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा सफिशिएंट में। हम्म। हम्म। नहीं नहीं नहीं, वहां तो जाएगा वो, उसी उसी के एक्ट का ही तो कॉन्सिक्वेंस हो रहा है ना वो, है ना? वो तो उसमें आ जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा। हाँ जी। ये सिर्फ ऐसे रिलेट करेगा अगर आप विद नॉलेज कर रहे हो, इसको बहुत डिटेल में करेंगे अभी हम। अगर नॉलेज के साथ कर रहे हो तो यहाँ पे कवर होगा। अगर नॉलेज नहीं है तो कल्पेबल होमिसाइड की एक्सप्लेनेशन 1 में कवर हो जाएगा। वहां पे नॉलेज का हमें चाहिए ही नहीं ना। देखो ध्यान से समझना, मेरे को नॉलेज है उसकी स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में, मुझे नॉलेज नहीं है। दोनों सिचुएशन में कल्पेबल होमिसाइड तो है ही है ना, तो वहां तो कवर हो ही रहा है। बट जब नॉलेज है या नहीं भी है, मैं ये तो चेक करूंगा ना उसका कॉरेस्पॉन्डिंग की मर्डर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जब नॉलेज नहीं थी तो वो यहाँ पे कवर नहीं हुआ, वो यानी कि वो कल्पेबल ही रह गया। जब नॉलेज थी, वो कल्पेबल होमिसाइड तो है बट वो मर्डर भी क्या हो जाएगा, वो मर्डर भी बन जाएगा उस सिचुएशन में। ग्रेव, ये सारे ही ग्रेव है। हाँ, दोनों की सेम पनिशमेंट है, सेम पनिशमेंट है, बाकी आपकी अपनी डेफिनेशन है कौन सा ज्यादा ग्रेव है। दोनों में मर गया सामने वाला। कोई बात नहीं, वो मर गया कह रहे, कोई बात नहीं। हाँ चलिए। हाँ हाँ। नहीं, आप इसमें समझना, ठीक है, अच्छा पॉइंट उठाया आपने। वो कह रहे हैं कि देखो बी वाले में लिखा है ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। ऑफेंडर की वो स्पेसिफिक नॉलेज की बात कर रहा है कि वो लाइकली टू कॉज क्या है, डेथ है। लाइकली क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे ये नहीं होगा कि ऑफेंडर की नॉलेज आपको मोस्ट प्रोबेबल प्रूव करनी पड़ेगी। अगर ऑफेंडर की नॉलेज आप इतना भी प्रूव कर देते हो कि उसकी नॉलेज इतनी थी कि हाई प्रोबेबिलिटी है वो मर जाएगा, ऑफेंडर कहता है मुझे नहीं पता था कि ये पक्का मरेगा ही मरेगा इस चीज से, मुझे तो इतना था कि हाँ मर सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबल का मुझे नहीं पता था, इसलिए उसने लाइकली वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है।
मतलब जब ये नॉलेज आपको प्रूव करनी है तो आपको उसको मोस्ट प्रोबेबल नॉलेज नहीं प्रूव करनी है, अगर वो हाई नॉलेज हाई प्रोबेबिलिटी वाला अगर उसमें टेस्ट लगाएंगे उतना ही बस आपको यहाँ पे प्रूव करना है। वो तो करनी है। वो दोनों में सेम है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी दोनों में सेम है। दोनों में जब वो प्रूव हो गई फिर हमें देखना है इसमें आ रहा है या दूसरे वाले में आ रहा है वो। हाँ। अगर हम क्या, हाँ बिल्कुल, अगर नॉलेज नहीं है तो कल्पेबल होमिसाइड। देखो हमने सी से तो अभी कंपेयर किया ही नहीं ना। हम क्या कह रहे हैं, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो उसमें कवर हो गया, इसमें कवर नहीं होगा। मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि वो सी में कवर नहीं होगा। जब वो बी वाले इस वाले 100 के सेकंड वाले में कवर हुआ है, तब मैंने कंपेयर तो दोनों से ही करना है ना उसको। अगर आप नॉलेज वाले पार्ट को बिल्कुल साइड पे ही रख दो, जब उसमें नॉलेज लिखा ही नहीं हुआ उसमें, तो जब नॉलेज लिखा ही नहीं है मैं कभी इससे चेक करता ही नहीं हूं उसको। मैंने इससे चेक ही तब करना है जब नॉलेज लिखा हुआ है। नॉलेज नहीं है, मुझे पता है वो कल्पेबल होमिसाइड ही है, तो जब वो उतना ही रह गया तो फिर तो मैं इसी वाले से चेक करूंगा ना उसको। आप सिंपल समझिए, जिस भी कल्पेबल होमिसाइड में कल्पेबल होमिसाइड वो बन गया, अगर उसमें नॉलेज पार्ट मिसिंग होगा वो स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में, तो ऑलवेज मुझे उसको सी के साथ चेक करना है। जहां पे नॉलेज वाला पार्ट होगा उस विक्टिम की स्पेसिफिक कंडीशन का, मुझे फिर बी से चेक करना है उसको। नेचर ऑफ इंजरी, क्या वो नेचर ऑफ इंजरी सफिशिएंट यानी कि मोस्ट प्रोबेबल है या नहीं है, लिख लेना यहाँ पे। सफिशिएंट के साथ लिखना मोस्ट प्रोबेबल। वहां आपने लिखा होगा ना हाई प्रोबेबल, और कोशिश करना यहीं पे कहीं पे ये बना लेना। यहाँ लिखना मियर पॉसिबिलिटी, फर्स्ट वाले में लिखना मियर पॉसिबिलिटी। मियर पॉसिबिलिटी लिख देना, ना तो ये क्या है लाइकली है ना ही ये सफिशिएंट है। हाई प्रोबेबिलिटी, मियर प्रोबेबिलिटी के बाद लिख लेना हाई प्रोबेबिलिटी, ये क्या बन जाएगा, ये लाइकली बन जाएगा, इसके नीचे एरो बना के लिख लेना लाइकली। मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल ये बन जाएगा सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स। ऑनलाइन वाले बच्चे है कोई डाउट? हाँ जी। सर मेरे को सी क्लॉज समझ नहीं आया, डिफरेंस विद कल्पेबल होमिसाइड कंडीशन 2। सर नॉलेज तो कल्पेबल होमिसाइड में भी थी, हाउ वी विल मेक डिफरेंस, वन बाय वन लेते हैं। सी क्लॉज खुशी अभी बताइए, क्योंकि अब मैंने काफ़ी फिर भी एक्सप्लेन कर दिया। अभी अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से बताता हूँ एक बार ही आपको। डिग्री में ही डिफरेंस है। ये जो बी क्लॉज था, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी है, सेम यहाँ पे भी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी है। यहाँ पे क्या था, लाइकली टू कॉज डेथ। वो जो इंजरी थी दैट इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। टेस्ट कौन सा लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। लाइकली का मतलब होता है हाई प्रोबेबिलिटी कि उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल। टेस्ट वही लगना है ऑब्जेक्टिव वाला, बट मोस्ट प्रोबेबल हो जाता है। अब सोचो एक पर्सन है और मैंने उसको धक्का दे दिया सेकंड फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से नीचे गिरा दिया और नीचे बिल्कुल पक्का था, तो देयर आर लाइकली चांसेस कि उसकी डेथ कॉज हो सकती है ना डेथ कॉज। लाइकली, ये लाइकली में आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो अब इंटेंशन इंटेंशंस को छोड़ देना, ये मत बोलना तो फर्स्ट में कवर हो जाएगा या लास्ट में, उसको नहीं, मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो लाइकली चांसेस है, और ये भी हो सकता है बच जाए, कई बार सेकंड फ्लोर से गिर के पैर वगैरह टूट जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट सपोज इसी सिचुएशन में मैंने उसको बुर्ज खलीफा से धक्का दे दिया, तो अब तो बचने के बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो मोस्ट प्रोबेबल हो गया ना कि डेथ कॉज होगी सामने वाले की, तो वो इस वाले में कवर हो जाएगा। वो लाइकली वाले में ही रखो। और अगर आपको लग रहा है सेकंड फ्लोर से देने से भी वो सफिशिएंट है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स की वो डेथ होगी होगी, तो इसमें ले आइए आप। बट वो सफिशिएंट है नहीं है, क्योंकि सेकंड ही तो फ्लोर है। और फिर बहुत सी चीज़ें देखी जाएगी, नीचे जो था वो फ्लोर पक्का था कच्चा था, बाकी सारे कंसीडर्स किए जाएंगे। एज क्या थी उसकी, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो। इसमें आ जाएगा, इसमें सफिशिएंट, ये तो
बिल्कुल सिंपल। इनका क्वेश्चन ये है कि एक एजड पर्सन है, कितने ईयर्स का, 60-70 साल का, 60-70 को तो धक्का भी दोगे तो 60-70 साल का है, और उसको आयरन रॉड से 50 टाइम्स सर पे हिट किया। हाँ, चलो अभी वो सिर्फ समझना चाह रही है ना इस चीज को, अभी मत लेके आओ कि फर्स्ट में आएगा या सेकंड में आएगा, अभी हम सिर्फ इस चीज को समझना चाह रहे हैं कि क्या वो मतलब क्या वो इसमें कवर होगा या पिछले वाले में कवर होगा। हाँ, तो वो सफिशिएंट होगा, 50 बारी जब आप उसके सर पे आयरन रॉड से मार रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट। और आपकी इंटेंशन ही पता चल रही है कि आप क्या करना चाह रहे हो, फर्स्ट में कवर होगा छोड़ दो, बट अगर इन दोनों में से देखा जाए तो वो सफिशिएंट, अगर सिर्फ इतना कंपेयर किया जाए कि वो लाइकली है या सफिशिएंट है, तो वो सफिशिएंट ही रहने वाला है। और डाउट, लीना सिंह जी आप क्या कह रहे हो सर? नॉलेज तो कल्पेबल होमिसाइड में भी थी, नॉलेज तो कल्पेबल होमिसाइड में भी थी। किस चीज़ की? हाउ वी विल मेक डिफरेंस? थर्ड तो किया ही नहीं हमने, थर्ड मतलब ये, तो ये तो करा ही नहीं ना अभी हमने। हाँ, इसमें थी ना नॉलेज, और इसमें भी नॉलेज है, यहाँ तो करा ही नहीं हमने, तो अभी 3 ही पॉइंट्स किए हैं। नहीं, यहाँ तो वहाँ कहाँ होती थी नॉलेज, बिल्कुल नहीं होती थी वहाँ पे नॉलेज। उसको कंपेयर ही नहीं करना, आप ये पूछना चाह रहे हो, ठीक है मैं समझ गया। आप ये पूछना चाह रहे हो कि यहाँ पे भी तो नॉलेज थी और यहाँ पे भी नॉलेज है, इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम इसके बी के साथ कंपेयर नहीं करते होते, थर्ड पार्ट सिर्फ इसका कंपैरिजन बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज होती थी, नॉलेज प्लस क्या था, लाइकली टू कॉज डेथ, यहाँ पे नॉलेज यहाँ नहीं कह रहा है, यहाँ वो इंटेंशन ही कह रहा है उसकी जगह पे, तो उसको हम इस वाले से नहीं कंपेयर कर सकते। इंटेंशन प्लस स्पेसिफिक नॉलेज की बात कर रहे हैं। लाइकली टू कॉज है, यहाँ पे भी लाइकली टू कॉज डेथ है, अगर आप ध्यान से देखोगे। एक्स्ट्रा क्या आया, सिर्फ यही तो एक्स्ट्रा आया मेरे पास यहाँ पे, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। इसमें भी यही था, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। बस यहाँ पे कहीं पे मेरे पास नॉलेज नहीं है, यहाँ पे वो स्पेसिफिक नॉलेज ऐड होगी, तो इसको इसके साथ ही तो कंपेयर कर सकता हूँ। ये नॉलेज अलग वाली नॉलेज है, यहाँ पे इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी होती ही नहीं है थर्ड वाले में, तो वो यहाँ पे नहीं होती है, उसको हम डी वाले से ही कंपेयर करेंगे। हाँ, देखो अगर फर्स्ट में ही कवर हो गया फिर तो, वैसे फर्स्ट में कवर हो गया फिर तो जाना ही नहीं ना हमें आगे, आगे तो वैसे ही बात नहीं है, यहाँ तो ये चेक ही नहीं करना हमें, तो पहले यहाँ पे चेक करना है ना, कल्पेबल होमिसाइड में चेक करना है हमें, तो कल्पेबल होमिसाइड में या तो फर्स्ट में आएगा या सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा, वहां कहीं पे भी कवर हो गया उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखोगे ना यहाँ पे 101 में कौन सा है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो चेक करोगे, और ऐसे ही चेक होता है। अब आपने अगर आज से पहले जजमेंट्स पढ़ी है ना, हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो क्या कह रहा है उसमें वो, बट अब जजमेंट पढ़ोगे आपको समझ आएगा, देखो कल्पेबल होमिसाइड के थ्रू मर्डर के उस वाले इंग्रेडिएंट को डिस्कस कर रहा है ये, क्योंकि वो रास्ता ही वही है। ठीक है, अभी ऑनलाइन है कोई डाउट? चलिए ठीक है अब यहाँ तक क्लियर हो गया, चलें आगे प्रोसीड करें, सबको क्लियर है ना? चलिए, यहाँ पे मेरे पास था 100 के थर्ड वाले में, नॉलेज, नॉलेज मीन्स अवेयरनेस, कि मेरा जो ये एक्ट है ये क्या कर देगा, लाइकली टू कॉज डेथ। यहां पे अब डिफरेंस देखना, सिर्फ किस चीज में डिफरेंस है, ग्रेविटी में ही डिफरेंस है, उसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है, यहां पे भी वही लिखा है देखिए, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, जिससे आपके जिस एक्ट से डेथ हुई है, नोज, यानी कि ये वाला नॉलेज यहाँ पे दे दिया हुआ उसने, नोज। और अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और इंजरी ऑफ, एज अफर सेड, वो लाइकली वर्ड यहाँ यूज किया हुआ है इसने, इज लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही था ना हमारे पास, नॉलेज प्लस लाइकली टू कॉज डेथ। अब इसमें नॉलेज तो है ही है, लाइकली टू कॉज डेथ भी है, उसके अलावा बहुत कुछ ऐड कर दिया इन्होंने, वो बहुत कुछ क्या है, वो ग्रेवनेस बढ़ा रहा है उसकी। कैसे, देखिए, नो, वो जो पर्सन, उसका जो एक्ट उसने किया है उसको नॉलेज है, ही नोज दैट उसका जो एक्ट है इज सो इमिनेंटली डेंजरस, उसका जो एक्ट है इट इज इमिनेंटली डेंजरस, वो एक्ट ही बहुत डेंजरस है, उसको पता है खुद को, उस पर्सन को,
दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी। यहां पे सिर्फ लाइकली होता था हमारे पास, लाइकली का मतलब है देयर आर हाई चांसेस कि मेरे इस एक्ट से सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या है, मेरे पास नॉलेज है कि मेरा एक्ट ही इतना डेंजरस है कि वो ऐसे नहीं, वो हर प्रोबेबिलिटी में, इन ऑल प्रोबेबिलिटी क्या करेगा मेरा एक्ट, कॉज डेथ। या तो वो एक्ट डेथ कॉज कर देगा, और वो एक्ट सच बॉडीली इंजरी कॉज कर देगा एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। यानी कि मेरे एक्ट से जो बॉडीली इंजरी कॉज होगी उसमें हाई प्रोबेबिलिटी के सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी। तो डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, डिफरेंस ये हुआ कि आपका जो एक्ट है वो क्या है यहाँ पे, इमिनेंटली डेंजरस है। आपका जो एक्ट है दैट इज इमिनेंटली डेंजरस। उस चीज की आपको नॉलेज है कि वो इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, जब ऑल प्रोबेबिलिटी लिख दिया तो वो बहुत हाई डिग्री चले गया। या तो वो आपका एक्ट डेथ कॉज करेगा, तभी भी ठीक है, आपको पता है कि वो ऑल प्रोबेबिलिटीज में डेथ कॉज करेगा। नहीं तो आपको पता है कि वो एक ऐसी इंजरी कॉज कर देगा जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि डेथ कॉज हो जाएगी। यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी है जिस इंजरी की डेथ कॉज हो जाएगी। अब आ रहा है ना वहां पे क्या मिसिंग था, अगर हम इससे उसको कंपेयर करें, वहां पे एक तो आपका एक्ट इमिनेंटली डेंजरस नहीं होता था। पहली चीज, आपका एक्ट इमिनेंटली डेंजरस नहीं होता था। आपका एक्ट ऐसा नहीं था जो ऑल प्रोबेबिलिटीज में लाइकली टू कॉज डेथ हो या फिर डेथ ही होनी है ऑल प्रोबेबिलिटीज में, ऐसा एक्ट नहीं था। वहां पे सिर्फ मेरा एक्ट क्या था, एक्ट जो मेरी नॉलेज में था, जो कि यहाँ पे भी है, विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, इतना सा था। यहाँ पे ये जितना भी ये जो ग्रीन मैंने कर दिया, ये सारा क्या है, नया ऐड कर दिया उसने। ये सारा जो है वो ग्रेवनेस बढ़ा रहा है उसकी। और इतना ही नहीं है सिर्फ, यहाँ पे साथ में देखो क्या लिखा हुआ है, एंड। एंड का मतलब क्या होता है, प्लस। कहता है ये तो चाहिए ही होगा आपको, प्लस इसके साथ मुझे ये भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज। वो कहता है उसने वो एक्ट किया विदाउट एनी एक्सक्यूज। विदाउट एनी एक्सक्यूज मतलब विदाउट एनी पर्पस, रेंडमली, विदाउट एनी एक्सक्यूज। हमें जजमेंट्स में बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है, मेरे पास करने का कोई रीजन नहीं है, बिना किसी कारण के मैंने विदाउट एनी एक्सक्यूज। सपोज वो कसाब वाले एक्ट की अगर आप बात करो, उसने क्या किया, उसकी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा नहीं थी वहां पे, उसने रेलवे स्टेशन पे गोलियां चला दी, 100 लोग मार दिए वहां पे। तो वो जो एक्ट था क्या किया उसने, विदाउट एनी एक्सक्यूज, बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के। रीजन मतलब किसी पर्टिकुलर्स को तो नहीं वो मारना चाहता था, विदाउट एनी एक्सक्यूज उसने गोलियां चलाई। फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ, जो आपका एक्ट है वो विदाउट एनी एक्सक्यूज हुआ है। और उससे क्या हो रहा है, या तो डेथ का रिस्क है सामने वाले को कि डेथ हो सकती है, या फिर इंजरी हो सकती है। कौन सी इंजरी, जो अफरसेड है, यानी कि विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। आपके एक्ट से जो आपने किया है वो विदाउट एनी एक्सक्यूज है, उससे डेथ हो सकती है, या फिर ये हाई प्रोबेबिलिटी वाली इंजरी हो सकती है। एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है यहाँ पे, एक्स्ट्रा जो पहले में नहीं होता था। पहले में मेरी नॉलेज थी कि मेरा एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ है, मेरा एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ है, बस इतनी सी नॉलेज थी। बट यहाँ पे नॉलेज क्या है कि मेरा एक्ट इमिनेंटली डेंजरस है, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज सामने वाले की डेथ कॉज होगी या फिर ऐसी इंजरी कॉज होगी, हाईली हाईली प्रोबेबिलिटी, लाइकली, जो मैंने विदाउट एनी एक्सक्यूज किया, बिना किसी उसके किया, तो फिर इसमें वो कवर हो जाएगा। अब समझिए एक चीज को, मैं गाड़ी चला रहा हूँ 100 की स्पीड पे, 150 की स्पीड पे, स्कूल के आगे से। हो सकता है कोई बच्चा ना भी आए बीच में, बट अगर कोई आ जाता है और उसकी डेथ कॉज हो जाती है, हो सकता है मैं गाड़ी को संभाल भी लूँ, हो सकता है मैं उसका स्टीयरिंग घुमा के दीवार में मार दूं, गाड़ी बच्चे के ऊपर ना जाए, वो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है। बट अगर वो सपोज सच में बच्चे की डेथ हो जाती है, अब मेरा जो एक्ट है, आपको ये चीजें पहले ये तो क्लियर हो गया कि मेरे को नॉलेज है, अवेयरनेस है वहां पे कि मेरा जो एक्ट है वो लाइकली टू कॉज डेथ है। अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे पता चल गया कल्पेबल होमिसाइड तो है, मुझे इसके साथ चेक करना है क्या वो मर्डर है या नहीं है। मुझे देखना है कि मेरा एक्ट क्या इमिनेंटली डेंजरस है, क्या ऑल प्रोबेबिलिटीज में डेथ कॉज करेगा ही करेगा, या कोई ऐसी इंजरी कॉज कर देगा, और क्या मैंने वो विदाउट एनी एक्सक्यूज किया हुआ है। अगर ये तीनों चीजें साथ में, एक एक आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, जजमेंट्स में भी लिखा होता है, अगर वो तीनों चीजें आपकी फुलफिल हो जाती है तब जाके वो बनेगा यहाँ पे, नहीं तो वो रह जाएगा सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड।
अब अगर मैं इसी सिचुएशन में बोलूं, सपोज कीजिए आपका एक ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल की जो पेट्रोल वगैरह होता है उसकी रिफाइनरी है। और अब रिफाइनरी है, आपने वो सुना है भोपाल गैस ट्रेजेडी, कुछ इस तरह का हम लेके चलते हैं। अब आपको पता है कि वो जो सब्सटेंस वहाँ पे पड़ा हुआ है उसके लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, कि आपको ये प्रिकॉशंस लेके चलनी पड़ेगी, अगर नहीं लोगे तो आपके कारण से बहुत नुकसान हो जाएगा। और आपने क्या किया, आपको नॉलेज थी, आपने डेलिबरेटली वो चीज़ें इग्नोर कर दिया। आपको नॉलेज है ना कि आपका ये जो एक्ट है, गलती से अगर ऐसा कुछ हुआ तो उससे क्या होगा, उससे लाइकली टू कॉज डेथ है, आग लग जाएगी पूरे उसमें। और आग नहीं लगेगी, ब्लास्ट हो जाएगा, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में हुआ। वो बोलेगा मुझे इंटेंशन नहीं थी किसी की डेथ कॉज करने की, ना ही मेरी इंटेंशन थी किसी को बॉडीली इंजरी कॉज करने की, बट वहां पे लग गया वो पूरे उसमें फैल गया वो जितना भी क्या था गैस का, वो कितने बच्चों के ऊपर कैसा इफेक्ट हुआ उसका। अब आप बताइए कि पहले कल्पेबल होमिसाइड तो है, अगर इन दोनों सिचुएशंस में देखें क्या आपका एक्ट इमिनेंटली डेंजरस है? बिल्कुल है यहाँ पे। अब डेफिनेशन तो आप खुद बनाओगे ना उसकी, हालांकि मैं लिखवाऊंगा एक एक चीज की कब आएगा इसमें कब नहीं आएगा। क्या ऑल प्रोबेबिलिटीज में डेथ कॉज करेगा? पक्का करेगा, क्योंकि ब्लास्ट हो रहा है भैया, ऑयल वगैरह पेट्रोल, मजाक थोड़ा ना है ना। ऑल प्रोबेबिलिटीज में या तो डेथ कॉज करेगा, और अगर किसी की डेथ नहीं भी कॉज हो रही तो ऐसी बॉडीली इंजरी हो जाएगी कि बर्न हो जाएगा, कि मरना ही मरना है उसने। ठीक है, प्लस आपने बिना किसी एक्सक्यूज के वो एक्ट किया, आपने डेलिबरेटली या इस तरह से सोचते हुए उसको नहीं किया, विदाउट एनी कॉज विदाउट एनी रीजन आपने वो चीज कर दिया, तो इसमें वो कवर हो रहा है। तो वो वाला हमारे पास बन जाएगा मर्डर की डेफिनेशन में। तो वो एक्ट टू एक्ट आपका डिपेंड करेगा कि किस में आपको कवर करना है। इसमें लिखिए, थोड़ा सा बेयर पे लिखना है इसका, एक बारी बताता हूँ, डाउट बताता हूँ आपको। बेयर पे बस एक लाइन लिखवानी है मैंने। जो विदाउट एनी एक्सक्यूज लिखा है ना, उसमें लिख लेना एक बस, विदाउट एनी रीजन। विदाउट एनी एक्सक्यूज के आगे लिख लीजिए बस, विदाउट एनी रीजन। ऑब्लिक करके लिख देना, विदाउट रीजनेबल कॉज। विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, आपके पास कोई कॉज नहीं था करने का उसको। विदाउट, ऑब्लिक करके कीजिए, ऑब्लिक या ब्रैकेट्स में लिख लेना, एक ही मीनिंग है इसका जिससे आपको समझ आ जाए। विदाउट एनी जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग एन एक्ट, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग एन एक्ट। विदाउट एनी एक्सक्यूज का मतलब हुआ आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अरे मैंने तो इस वजह से कर दिया, ये मेरे पास जस्टिफिकेशन है। एक मूवी रिलीज होती है सत्यम शिवम सुंदरम, उसका केस भी हम यहाँ पे करेंगे। बाद में उसके ऊपर केस कर दिया गया कि इसने जो ये मूवी जो है इस पे बैन लग जाना चाहिए, और ये नहीं होनी चाहिए थी रिलीज, इन्होंने रिलीज कर दिया, उसमें ऑब्सीन कुछ कंटेंट है इस बेसिस पे। वो कहता है कि मेरे को तो पता ही नहीं था, सेंसर बोर्ड ने इसको पास किया है, वो एक अथॉरिटी है, अगर वो पास करे तो मेरा जो एक्ट है इट इज जस्टिफाइड। तो यहाँ पे आपका एक्ट जस्टिफाइड है, तो ये विदाउट एक्सक्यूज में नहीं आएगा, ये विद एक्सक्यूज, आपका एक्सक्यूजेबल है यहाँ पे। तो आपके पास कुछ ऐसा रीजन ही नहीं होना चाहिए, आप बिना किसी रीजन के विदाउट एनी कॉज वो एक्ट कर रहे हो। कसाब ने गोलियां चला दी मुंबई में, वो क्या था? विदाउट एनी कॉज। उसको जस्टिफाई थोड़ा ना कर सकता कि मेरे पास इस एक्ट को करने के लिए ये जस्टिफिकेशन थी। उसको कहते हैं विदाउट एनी एक्सक्यूज। ये इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम आती है बच्चों को, विदाउट एनी एक्सक्यूज, और ये मैंडेटरी है। अगर ये नहीं प्रूव कर पाओगे तो वो कल्पेबल हो, भले ही आपने इमिनेंटली डेंजरस कर दिया, भले ही आपने ऑल प्रोबेबिलिटीज में बोल दिया डेथ कॉज होगी, बट क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसमें, केस लिखवा दूंगा, एंड लिखा है, तो ये दोनों चीजें एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि वो एक्ट आपका नॉन जस्टिफाइड होना चाहिए, आप उसकी जस्टिफिकेशन ना दे पाओ। ठीक है, विदाउट एनी कॉज होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पे?
चलिए, तो ये है दोनों में डिफरेंस, कब कौन सा क्लॉज देखना। अब इसमें ना पिन पॉइंट के डिफरेंसेस हैं बेसिकली, बट अगर आपको वो लॉजिकली वो की डिफरेंसेस समझ आ रहे हैं तो ट्रस्ट मी, जब इसको हम डिटेल में एक एक को लिखेंगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे आप याद कीजिए पहले दिन जब मैंने आपको कल्पेबल होमिसाइड समझाया था, बेयर एक्ट में 10 क्वेश्चन हमारे माइंड में चल रहे थे, बट जब हमने उसको लिखना शुरू किया बाय द एंड आपको सारा क्लियर हो गया ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है कि यहाँ पे अभी भी कुछ क्वेश्चंस माइंड में आपके रह गए हो, बट जब एक एक चीज इसमें लिख लेंगे डिटेल में, क्वेश्चंस भी हम इसके करेंगे, 1% भी प्रॉब्लम आपको नहीं रह जाएगी। ठीक है, डाउट पूछिए। हाँ जी हाँ। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, मैं किसी के सर पे गोली लगा मार रहा हूँ, ऑल प्रोबेबिलिटी मरेगा ही मरेगा, है ना। बट अगर मैं बाजू पे मार रहा हूँ तो थोड़ा ना ऑल प्रोबेबिलिटी मरेगा ही मरेगा। अगर मैं किसी को बुर्ज खलीफा से धक्का दे रहा हूँ, ऑल प्रोबेबिलिटीज मरेगा ही मरेगा। किस तरह से? नहीं नहीं, डी में ना हाईली प्रोबेबल, हम सिर्फ ये ऑल प्रोबेबिलिटी इसके लिए कह रहा है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी या तो क्या करेगा वो, डेथ कॉज करेगा, और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। नहीं, आप वो इस हिसाब से समझिए आप इसको, एक बारी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप देखिए। वो कहता है उसकी नॉलेज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, ठीक है, दैट इट मस्ट मतलब हर सिचुएशन में वो क्या करने वाला है, कॉमा लगा इसके बाद, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, या तो क्या करेगा वो, डेथ ही कॉज कर देगा, इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ ही कॉज कर देगा, कवर हो गया। और कॉमा लगा हुआ है, और सच बॉडीली इंजरी, वो ऑल प्रोबेबिलिटीज में आपको ऐसी बॉडीली इंजरी दे देगा जो बॉडीली इंजरी हाईली प्रोबेबल है टू कॉज डेथ। यानी देखो ये जो यहाँ पे इन ऑल प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया है, वो यूज किया है इसने इमिनेंटली डेंजरस के साथ। वो एक्ट की बात कर रहा है कि आपका एक्ट इमिनेंटली डेंजरस है, कि वो ऑल प्रोबेबिलिटी में ऐसा करेगा। क्या करेगा, डेथ कॉज करेगा, या फिर ऐसी इंजरी आपको कॉज करेगा विच इज हाईली प्रोबेबल कि इससे डेथ हो जाएगी। नहीं, आप समझिए दोनों नहीं, दोनों वैसे लिखे हुए हैं वहां पे। ये जो ऑल प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया है ना, ये कर रहा है इमिनेंटली डेंजरस एक्ट के लिए, कि मेरा एक्ट इतना डेंजरस है कि ऑल प्रोबेबिलिटी में अगर कसाब गोली चला रहा है मुंबई स्टेशन पे तो उसका एक्ट इमिनेंटली डेंजरस है। और हम कह रहे हैं उस एक्ट की बात कर रहे हैं कि ऑल प्रोबेबिलिटी में वो क्या करने वाला है, या तो डेथ कॉज करेगा या फिर ऐसी इंजरी कॉज करेगा। अब ये जो इंजरी चेक कर रहे हैं ना हम, इसके लिए हमें ऑल प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी है, इसके लिए हमें देखना है कि वो इंजरी इतनी होनी चाहिए विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। नहीं, आप देखो ध्यान से, मेरी नॉलेज लिखते हुए तो हो ही जाएगा, मतलब मैं, आप समझिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर ये समझ जाओगे आप तो क्लियर हो जाएगा आपको। मैं डाउट 100% समझ गया, अब आप मेरी एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए उस पर ध्यान से बस, है ना। थोड़ा है इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती है पहले भी, क्योंकि ये किसी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये ऑल प्रोबेबिलिटीज जो है ना, ध्यान से समझना, ये इस बॉडीली इंजरी के साथ नहीं है, एक चीज, ठीक है। ये ऑल प्रोबेबिलिटी है इस एमिनेंटली डेंजरस एक्ट के साथ। वो कहता है मेरा एक्ट जो है, कसाब ने जो गोलियां चलाई रेलवे स्टेशन पे, उसका एक्ट क्या है यहाँ पे, इमिनेंटली डेंजरस है। अब उस एक्ट की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, कि क्या वो ऑल प्रोबेबिलिटीज में, बस उसके एक्ट का देखना है हमने यहाँ पे, अभी इंजरी को हम देख ही नहीं रहे हैं। उसका जो एक्ट है इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, वो क्या करेगा, डेथ कॉज करेगा। अगर इतना आ गया तो कवर हो गया। और अगर डेथ नहीं भी कॉज किया, उसका जो एक्ट है इमिनेंटली डेंजरस इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, वो ऐसी इंजरी कॉज कर देगा। कैसी इंजरी, अब इसके साथ मुझे देखना है, वो इंजरी जो कि लाइकली टू कॉज डेथ है, यानी कि वो इंजरी हाईली प्रोबेबल है कि सामने वाले की डेथ उससे हो सकती है। हो गई डेथ, तब तो मोस्ट प्रोबेबल आ गया इसमें। और नहीं भी हुई, कहता लाइकली वाला भी हम इसमें कवर कर रहे हैं, वो ऐसी इंजरी भी हम उसमें कवर कर रहे हैं। बट जो ये ऑल प्रोबेबिलिटी है वो मुझे इसके साथ पढ़ना है, इनके साथ उसको नहीं पढ़ना है। अभी तो अलग से टेररिस्ट का एक ऑफेंस दे दिया इन्होंने, बट अदरवाइज इसी में आते हैं, लिख सकते हो, मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, फॉर एग्जांपल जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। बेवजह कुछ ऐसा नहीं, कोई रीजन ही नहीं है उसका, जस्टिफाइड ही नहीं है उसका एक्ट। इसको डिटेल में लिखवाऊंगा आपको क्या होता है जस्टिफाइड। अभी सिर्फ इतना लिखवा दिया कि बेयर में आपको
याद रहे। देखो वहां पे तो इंटेंशन में भी ले जाओगे आप उसको, मैं तो वैसे आपको एग्जांपल, आप समझो अभी मेरे एग्जांपल्स को एज इट इज वहां पे फिट नहीं, मैं आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर टर्म समझाना चाह रहा हूँ। आप उसे अब अगर फर्स्ट में ही कवर हो जाएगा तो आगे तो हमें देखना ही नहीं है ना वहां पे। पहले मैं देखूंगा कसाब ने, हालांकि छोड़िए उसको, बट वैसे अगर देखना है कि कसाब ने जो वो गोलियां चला दी इतनी, क्या इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ थी वहां पे उसकी या नहीं थी? आंसर बिल्कुल थी, तो कल्पेबल होमिसाइड के पहले वाले में ही आ गया वो। और पहले वाले में अगर वहां पे आ गया तो फिर मैंने तो पहला ही चेक करना, आगे तो मैंने चेक ही नहीं करना। बट अगर मैं नॉलेज वाले पार्ट को समझाना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ उस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ कि हाँ देखो समझो इससे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें लगेगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इन दोनों में लगेगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, लिख लेना। इनमें लगेगा सब्जेक्टिव टेस्ट। देखना पड़ेगा कि वो गोलियां कल पे, हाँ फोर्थ वाले में अगर करेगा इमिनेंटली डेंजरस तो इसी में आएगा। ये एग्जाम्पल अच्छा है कि शादी में जब गोली वगैरह चलाते हैं, पंजाब में थोड़ा रिवाज है, हाँ, ऊपर को चलाते हैं नीचे ही चल गई वो, है ना। अब तो इस वाले में लेके जा सकते हो आप उसको, कल्पेबल होमिसाइड में जब कवर करे तो वो थर्ड वाले में ही जाएगा। उसको इससे कंपेयर करोगे, अगर सारी एसेंशियल्स फुलफिल हो रही हैं फिर बन गया मर्डर। वो आपकी समझ है, फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे लेके जाओगे। ठीक है यहाँ तक? अब इसको ना हम आने वाली क्लासेस में इसको इतनी डिटेल में करने वाले हैं कि एक एक आपको इंग्रेडिएंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो डाउट्स आते हैं ना, नंबर ऑफ टाइम ये जजमेंट्स में बोला गया है कि दिस इज द एरिया विच हैज ऑलवेज वेक्स द कोर्ट्स। वेक्स मतलब जिसने हमेशा कोर्ट्स को कंफ्यूज रखा है कि कब वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बनेगा और कब नहीं बनेगा। और इस चीज को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं ना, इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या हुआ, की टर्म्स। लाइकली क्या होता है, सफिशिएंटली क्या होता है, ऑफेंडर की नॉलेज क्या होता है, और विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, इनका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ जजमेंट में लिखा हुआ है। तो अगर हम इनका की डिफरेंस अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हम इस दोनों सेक्शंस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब क्या चाहते हो, लिखना या फिर इलस्ट्रेशंस? ज़्यादा हो जाएगा? बताइए कौन कौन लिखना, ऑनलाइन वाले जो कमेंट करेंगे, सबसे पहला जो कमेंट आएगा, लिखना चाहते हो या फिर इलस्ट्रेशन? लिखने का तो टाइम ही नहीं बचा, है ना, लिखने का तो टाइम ही नहीं, कितना ही लिखा जाएगा। नहीं, इलस्ट्रेशंस तो करनी पड़ेंगी, दो तीन ही तो है इलस्ट्रेशन। मेरी बात समझिए, देखो अभी हमने ताज़ा ताज़ा ये पढ़ा हुआ है ना, इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ पाओ, कितनी है, चार ही तो है। बस यहाँ तक कह रहा हूँ मैं, आगे तो एक्सेप्शन शुरू हो गई ना। ऑनलाइन जो सबसे पहले कमेंट क्या चाहोगे, लिखना चाहोगे, इलस्ट्रेशंस करना चाहोगे? इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन चलिए। हाँ, कितनी सी हैं, छोटी सी तो है ना। इसमें लिखिए, लिखिए नहीं, देखिए, हाँ। हाँ, क्या सोच के बनाया था? एक्चुअल में जब वो बना रहा था ना, उसने बहुत कोशिश किया कि शताक्षी मिल जाए तो उससे मैं सलाह ले लेता हूँ, पर आप उस समय मिले नहीं उसको, है ना, तो उसने बना दिया जैसा उससे बना। बट बहुत वेल कोडिफाइड है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे। आज के जो हम कोडिफाई कर रहे हैं ना लॉ, उसकी वर्डिंग पढ़ना और इसकी वर्डिंग पढ़ लेना। हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, आप सीआरपीसी की वर्डिंग पढ़ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। एक सेक्शन को तीन तीन पेज में कवर किया हुआ है, वो पूरी गाथा गा दिया उसमें यार। इन्होंने गाथा नहीं गाई है कोई, इन्होंने एक वर्ड में पूरी गाथा गा दिया। वो तो वहीं जाएंगे ना, वो तो पनिशेबल रहने ही वाली है। हर सिचुएशन में आप मर्डर के लिए सामने वाले को पनिश कर दोगे, इतनी ग्रेव सेंटेंस नहीं दे सकते ना, उसको थोड़ा लेस। कल्पेबल होमिसाइड को डिग्रीज में डिवाइड कर दिया उसने, और बिल्कुल बहुत लॉजिकल किया हुआ है ये चीज़, हाँ। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, बाकी अगर है लिंक तो बात कर लेना, ऊपर नंबर मिलाना पड़ेगा बस, हाँ।
चलिए, ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी तक तो कहाँ। चलिए, पहली इलस्ट्रेशन देखिए, ए शूट्स जेड विद इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम। बात ही खत्म हो गई ना, विद इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, मरना भी तो चाहिए। ए कमिट्स मर्डर। क्यों? पहले तो क्या किया इसने, कल्पेबल होमिसाइड किया। अब कल्पेबल होमिसाइड किया तो हम देखेंगे कि फर्स्ट में किया तो वो तो सेकंड में तो कवर होगा ही होगा, अनटिल अनलेस एक्सेप्शंस में ना आ जाए। अब सपोज ये किसी एक्सेप्शंस में भी कवर हो जाता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड में तो डेफिनेशन सेम ही है। ठीक है, आगे देखिए, ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच अ डिजीज। यहां पे क्या है, नॉलेज। नॉलेज है ना स्पेसिफिक, सच अ डिजीज दैट अ ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ। यहां पे जो एक्यूज्ड है, अफेंडर जो है, उसकी स्पेसिफिक नॉलेज है अबाउट द कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर विक्टिम। स्ट्राइक्स हिम, उसने मारा भी फिर उसको, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं है, क्या कॉज करने की है, बॉडीली इंजरी। जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्लो, वो मर भी जाता है जेड। ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, मर्डर के लिए गिल्टी है। क्लियर हो गया आपको कैसे? पहले वो बी वाले क्लॉज में आएगा, 100 सेक्शन के बी क्लॉज में, रेड विद एक्सप्लेनेशन 1, इसमें कवर हुआ। तो अब हम चेक करेंगे इसका बी क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज है तो इसमें वो कवर हो जाएगा। नॉलेज नहीं होती तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड में ही रहता। नॉलेज है और एक्सेप्शन में कवर हो गया, फिर वापिस से वो कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। ठीक है, बट अब यहां ध्यान से देखना, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in a sound state of health। कहता है फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई पर्सन साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ में होता तो उस पर्टिकुलर पर्सन को मारते तो वो ना मरता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम उसको इस तरह से चेक ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ने उसको एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्टिव टेस्ट का। जो वहां पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट था सेकंड वाले में, इस एक्सप्लेनेशन ने क्या किया, उसकी एक एक्सेप्शन ही तो क्रिएट कर दिया। यहाँ पे कल बताई थी ना ये चीज मैंने, किसी को, आपको शायद डाउट भी आ रहा था। तो इसलिए कहता है कि इस चीज का तो फर्क ही नहीं पड़ता हमें। फिर आगे, बट इफ ए नॉट नोइंग, अब उसको नॉलेज नहीं है, दैट जेड इज लेबरिंग अंडर एनी डिजीज, उसको पता ही नहीं है उसको कोई डिजीज है, गिव्स हिम सच अ ब्लो एज वुड नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर किल अ पर्सन ऑफ अ साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ। उसको नहीं पता था कि वो साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ में नहीं, मतलब कोई और होता तो उसको ना मारता, बट ये मर गया, उसको नॉलेज नहीं थी उसकी पर्टिकुलर कंडीशन की। हेयर ए वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो ही मे बी इंटेंडेड टू कॉज बॉडीली इंजरी, भले ही उसने बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन थी यहाँ पे, इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर। यहाँ पे वो मर्डर के लिए गिल्टी नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है एक्यूज्ड के बारे में। इफ ही डिड नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ, अगर उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की होती फिर तो फर्स्ट वाले में कवर हो जाता। और सच बॉडीली इंजरी एज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वुड कॉज डेथ, अगर वो बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है ऑर्डिनरी कोर्स में आता, फिर वो सेकंड सी वाले में कवर हो जाता मर्डर में। बट वो कहता है कि इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, यहां पे इसको एरो बना के लिखना, इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 101 क्लॉज बी, अंडर सेक्शन 101 क्लॉज बी, बट गिल्टी ऑफ, ये लिखा नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं लिखा? ये आपको मर्डर की एग्जाम्पल दे रहा है, तो कल्पेबल होमिसाइड का थोड़ा ना यहाँ पे लिखेगा, बट इट इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कहाँ पे? सेक्शन 100 रेड विद, सॉरी बी कर लेना, 100 बी क्लॉज रेड विद एक्सप्लेनेशन 1। वो यहां नहीं लिखा क्योंकि वो मर्डर को एक्सप्लेन कर रहा है आपको, तो हमने वहां साइड पे लिख दिया कि कल को आपको कंफ्यूजन ना आए। और जो इसने आगे लिखा है ना, इफ ही डिड नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ, तो अगर वो डेथ की इंटेंशन ही होगी कॉज करने की, तब वो कहां लाइबल होगा? 101 ए वाले में। और सच बॉडीली इंजरी एज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वुड कॉज डेथ, तब कहां कवर होगा वो? 101 सी में। ये लिख के रख लीजिए आप वहां पे, तभी आपको कल को क्लियर होगा। अभी नहीं भी हुआ तो एक बार वापस पढ़ना पड़ेगा आपको ये इलस्ट्रेशन। ये सिंपल इलस्ट्रेशन नहीं है, काफी उसने कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पे दे दिए हुए हैं।
गिल्टी वाले के यहाँ से मैं पूरा इरेज करके वापस बता दूं, ये लिख लो पर पहले एक बार ये उतार लो आप बेयर एक्ट में, फिर मैं थोड़ा सा वहां से वापस आपको रिपीट करवा देता हूँ। लिख लिया, सभी ने लिख लिया? चलिए फिर देखिए हम क्या बात कर रहे हैं। हमने ये बात किया यहाँ पे, वो कहता है बट इफ ए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, इफ ए नॉट नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर एनी डिजीज, यानी कि उसको पता नहीं है, ए कौन है, एक्यूज्ड ऑफेंडर, उसको नहीं पता कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये स्पेशल कंडीशन से जूझ रहा है। उसने क्या किया, गिव्स हिम सच अ ब्लो, उसने उसको ऐसा ब्लो दिया एज वुड नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू किल अ पर्सन इन अ साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, कि अगर किसी और को मारा होता तो वो ना मरता। तो जब नॉलेज ही नहीं है, नॉट नोइंग लिखा हुआ है हियर, ऑल दो ही में इंटेंडेड टू कॉज बॉडीली इंजरी, भले उसको कहता है वो बॉडीली इंजरी कॉज करना चाह रहा था, इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, वो मर्डर के लिए गिल्टी नहीं होगा। कहां पे गिल्टी नहीं होगा, 101 के बी वाले क्लॉज में वो कवर नहीं हो रहा है। बट इसने कहीं ये नहीं लिखा कि वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी नहीं होगा, ये सिर्फ मर्डर को एक्सप्लेन कर रहा है। हमें पता है वो तो कि वो किसके लिए गिल्टी होगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि जब मैंने कल्पेबल होमिसाइड का 100 सेक्शन का बी वाला पार्ट पढ़ा, किसके साथ, रेड विद एक्सप्लेनेशन 1, वो एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है वहां पे। हाँ, इसके बी वाले क्लॉज को जब हम इन सिंपल पढ़ रहे हैं, वहां तो लिखा हुआ बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, उसमें एज सच तो वो कवर नहीं हो रहा, बट जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूं तो उसको डीम्ड वहां पे कवर माना जा रहा है, क्योंकि सामने वाले की डेथ कॉज हुई है यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर हमने यहाँ पे लिखा, वो कहते हैं नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, वो मर्डर के लिए तब तक गिल्टी नहीं होगा, हाँ मर्डर के लिए गिल्टी हो सकता है, वो कब, इफ ही डिड नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ, अगर उसने डेथ भी नहीं कॉज करने की इंटेंशन है तब नहीं गिल्टी होगा। बट इफ ही डिड इंटेंडेड टू कॉज डेथ, तब मर्डर के लिए लाइबल हो सकता है वो। बट कहाँ लाइबल होगा, ए वाले क्लॉज में। और सच बॉडीली इंजरी एज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वुड कॉज डेथ, तब कहाँ कवर होगा, सी वाले क्लॉज में। अदरवाइज मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा। अगर ये इंटेंशंस भी उसकी नहीं है तो मर्डर में ना तो नॉलेज के कारण से वो कहता है बी में मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, ना ही वो ए में मर्डर के लिए लाइबल होगा इंटेंशन के कारण से, ना ही वो ऑर्डिनरी कोर्स यानी कि सी में कवर होगा इंटेंशन के कारण से, मर्डर वाले में। बट कल्पेबल होमिसाइड के यहाँ पे कवर हो जाएगा। डी वाला क्यों नहीं लिखा इसने एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि नॉलेज की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ इंटेंशन की तो बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको देने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, मेरी एनर्जी बहुत लगवा दी आज आपने। हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 लाइकली टू कॉज डेथ। हम्म लाइकली, हम इनका क्वेश्चन ये है, देखो अभी तक जो मुझे समझ आया कि ये कह रहे हैं कि जब हम कल्पेबल होमिसाइड पढ़ रहे थे, तो उसका जब हमने 100 का बी क्लॉज किया था, सिर्फ बी की बात हो रही है अभी यहाँ पे, बी क्लॉज में हमने ये पढ़ा कि जो वो बॉडीली इंजरी है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कॉज करने की, जो कि है यहाँ पे। प्लस हमने पढ़ा दैट बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, और लाइकली जो हम वो चेक करते हैं वो ऑब्जेक्टिवली चेक करते हैं। ऑब्जेक्टिवली मतलब रीजनेबल कोर्स में प्रूडेंट मैन के अकॉर्डिंगली वो होगा या नहीं होगा। तो इसमें तो वो कह रहे हैं कि रीजनेबल के अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है वो। बट आपको कल मैंने ये चीज समझाई थी कि इसकी एक एक्सेप्शन क्रिएट की जा रही है, ताकि कल को आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वो एक्सेप्शन क्रिएट की जा रही है एक्सप्लेनेशन 1 में, जहां पे हमें ऑब्जेक्टिवली चेक नहीं करना है, हाँ उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के पर्पस के लिए, कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो पर्टिकुलर जो उसको डिजीज है या नहीं है, वो उसको मारने से किसी की जान जाएगी या नहीं जाएगी, या ऑर्डिनरी कोर्स में ऐसी मारने से किसी की जान नहीं चली जाती, मुझे ऐसे नहीं चेक करना है इसको। उस पर्टिकुलर केस में क्योंकि वो पर्टिकुलर उससे सफर कर रहा है, एक्सप्लेनेशन में ये तो लिखा हुआ डिजीज वगैरह, तो भले उसको नॉलेज है या नहीं है हमें नहीं फर्क पड़ता, आपने मारा उसको और उसकी जान चले गई, तो हम उसको डीम्ड कवर्ड मान रहे हैं बी वाले पॉइंट में। ये इसीलिए एक्सप्लेनेशन दिया। कल मैंने शायद लिखवा दिया था आपको, ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था, लिखवाया तो था जब आप पूछ रहे थे ये चीज़। हो गया ना कवर, अभी क्लियर हो गया सभी को। अभी ये दो रह गई हैं, जल्दी से देखिए। हाँ,
ए इंटेंशनली गिव्स ए, कितना हुआ टाइम, अरे अभी तो बहुत पड़ा है। ए इंटेंशनली गिव्स जेड अ स्वॉर्ड कट और क्लब वुंड sufficient to cause the death of a man in ordinary course, sufficient कहाँ गया sufficient, sufficient to cause death of a man in ordinary course of nature, z dies in consequence। तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ, मर्डर में, कौन से वाले क्लॉज में, सी में, क्योंकि सफिशिएंट। हेयर ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑल्दो ही मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज जेड, भले उसको मारना नहीं चाहता था बट बॉडीली इंजरी तो आप देना चाहते थे, विच इज सफिशिएंट लिखा हुआ है। तो एग्जाम में जब हमें लिखना है मेंस में, तब मैं पहले इसको लिखूंगा कि ये कल्पेबल होमिसाइड है बी वाले क्लॉज में 100 के, और फिर मैं उससे लेके जाऊंगा कि नाउ ये जो सी क्लॉज है 101 का उसमें भी कवर हो रहा है। वो मैं लिखना सिखाऊंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे कैसे लिखना है। मेंस की बात हो रही है, प्रीलिम्स में थोड़ा ना इतनी कैलकुलेशंस करते रहोगे, जैसे ही सफिशिएंट पढ़ा आप समझ जाओगे कि मर्डर हो रहा है, सीधा टिक लगाओगे वहां पे। लास्ट, ए विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एक्सक्यूज हो गया, फायर्स अ लोडेड कैनन इन इनटू अ क्राउड ऑफ पर्सन्स, क्राउड ऑफ पर्सन्स पे लोडेड कैनन, वो गन, कैनन मतलब वो जो डबल वो होती है गन चला रहा है, एंड किल्स वन ऑफ देम, एक को मार देता है। अब बताइए, पता ही है मर्डर के लिए होगा, क्यों, क्योंकि उसका जो एक्ट है एमिनेंटली डेंजरस है। क्राउड में जब आप गन से चला रहे हो किसी ना किसी को तो लगी जाएगी ना। दूसरा, डेथ भी कॉज की है। अब आपका जो एक्ट था वो क्या था, वो या तो मतलब एमिनेंटली डेंजरस है इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, या तो वो डेथ कॉज कर रहा है, नहीं तो ऐसी इंजरी कॉज कर रहा है विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो वहां पे तो कवर हो गया। प्लस साथ में क्या होना चाहिए था, विदाउट एनी एक्सक्यूज, वो स्टार्टिंग में ही बता दिया उसने, ए विदाउट एनी एक्सक्यूज वो लिख ही दिया यहाँ पे। तो वो सारी चीजें पूरी हो रही है, तो वो क्या बन जाएगा, मर्डर बन जाएगा। वो कहता है ऑल दो ही मे नॉट हैव हैड प्री मेडिटेटेड डिजाइन टू किल एनी पर्टिकुलर पर्सन, भले ही किसी पर्टिकुलर को नहीं मारना चाह रहे आप, वो तो हमें चाहिए भी नहीं ना, एनी पर्सन को आप किल करना चाह रहे हो वहां पे। तो ये इलस्ट्रेशन हो जाएगा डी वाले का, वो लिख लेना आप कौन सी इलस्ट्रेशन किसकी है ना। तब तक नहीं, तब तक नहीं, बिल्कुल तब तक ए में जाएगा ही नहीं वो, ठीक है। जब तक स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा कि उसकी इंटेंशन उसको मारने की है, तब तक ए वाले पॉइंट में वो नहीं जाने वाला। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो कि हम आम तौर पे ध्यान भी नहीं देते होते हैं, क्योंकि इसके बाद तो आगे ही चलेंगे ना, पीछे की तरफ कोई नहीं जाता होता, बट हम जाएंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में नंबर ऑफ टाइम्स, पिछले पेपर उठा के देख लेना, बुक है ना आपके पास, सिंगल्स की सभी के पास होगी, जिसमें PYQs आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टाइम एज इट इज विदाउट इवन सिंगल चेंज, ये इलस्ट्रेशंस आपसे पूछी जाती हैं विदाउट एनी चेंज। अब वहां पे कंफ्यूजन बहुत होती है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। पढ़ी तो हुई है हमने सभी ने, कल पढ़ी थी ना, कल परसों में पढ़ी होगी, एक बारी वापस से पढ़ रहे हैं फास्ट फास्ट। ए लेज a stick and turf over a pit with the intention of thereby causing death। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इंटेंशन क्या है यहाँ पे, कॉज करने की, डेथ कॉज करने की इंटेंशन है, और साथ में क्या आ गया, विद नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी देयर बाय कॉज्ड, कि डेथ इसकी यहाँ से कॉज हो सकती है। जेड बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म, उसने लकड़ियां जो बिछाई थी ऊपर से घास डाल दिया, उसको लगा जेड को कि ये फर्म है, ट्रेड्स ऑन इट फॉल्स इन एंड इज किल्ड, और उसकी डेथ हो जाती है जेड की। क्या लिखा है ध्यान से देखना, ए हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, वहां पे प्रॉब्लम आती है ऑप्शंस में मर्डर भी दिया होता है, और जैसे ही हम पढ़ते हैं वहां पे, जैसे ही हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कॉजिंग, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कि कल्पेबल होमिसाइड तो है ही है, बट ये मर्डर में भी तो कवर हो गया, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ लिखा हुआ है, और हमने कर दिया, प्रीलिम्स में प्रॉब्लम आएगी सिर्फ, हमने कर दिया मर्डर पे टिक। बहुत बच्चे करते होते हैं, क्योंकि लॉजिकली जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो, और वो आपका हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि प्रीलिम्स में चलते हैं स्ट्रिक्टली टू दी बेयर, एग्जामिनर ने दिमाग नहीं लगाना है, उसने देखना है कि 100 में यहाँ पे दिया हुआ है इलस्ट्रेशन में, तो ये कल्पेबल होमिसाइड का ही इलस्ट्रेशन है, और एग्जामिनर दिमाग लगाए ना लगाए, आप लगा लेना, 100 का क्रैमिंग नहीं करवा रहा हूँ कि ये 100 का इलस्ट्रेशन है, लॉजिकली भी अगर समझना है तो देखिए,
इसको छोड़ दीजिए कि क्या लिखा है यहाँ पे इसने, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, साथ में ये भी तो दिया हुआ है आपको, और विद नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली देयर बाय कॉज्ड। तो ये वाला तो आपका इस 100 के सी में कवर हो रहा है ना, बट ये एक्ट कोई एमिनेंटली डेंजरस थोड़ा ना, विदाउट एक्सक्यूज वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, तो ये तो कल्पेबल होमिसाइड ही रह गया। तो इलस्ट्रेशन आपको एज इट इज दी होगी, भले ही आपको पहले वाला पार्ट लग रहा है कि मर्डर बन जाएगा, पर दूसरे वाला पार्ट अभी भी कल्पेबल होमिसाइड में ही है। तो एप्रोप्रिएट आंसर इसका बनेगा कल्पेबल होमिसाइड। जैसे मर्जी चाहे क्रैम करना, वहां गलत नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बारी पेपर में प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है। एक हो गया। नेक्स्ट, A knows Z to be behind the bush. B does not know it. A intending to cause or knowing it to likely to cause Z death. अब यहाँ पे सेम वही है, intending to cause his death लिखा हुआ है और साथ में दे दिया knowing it likely to cause death। उसका जो एक्ट है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इस पूरी इलस्ट्रेशन को, उसको कहता है गोली चलाओ और वो मारता है, इमिनेंटली डेंजरस नहीं है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटीज डेथ कॉज करेगा। तो जब नॉलेज वाला मेरा कल्पेबल होमिसाइड में आ रहा है, तो मैं इस वाले पार्ट को भी कल्पेबल होमिसाइड में ही रखूंगा। एग्जाम में आपको पूरा ही दिया होगा, एक पार्ट सिंगल नहीं दिया होगा इलस्ट्रेशन में। तो क्या बन रहा है ये, कल्पेबल होमिसाइड। और तीसरा भी फिर इसी तरह से, ए बाय शूटिंग एट अ फाउल विद इंटेंशन टू किल एंड स्टील इट किल्स बी हु इज बिहाइंड अ बुश। ए नॉट नोइंग दैट ही वॉज देयर, उसको नॉलेज नहीं थी बट अवेयरनेस तो थी। तो कहीं यहाँ पे कोई इमिनेंटली डेंजरस थोड़ा ना, पेड़ पे पक्षी बैठा है, मैंने उसके ऊपर गोली चला दिया, तो मुझे थोड़ा ना कोई पता है कि मेरा एक्ट इमिनेंटली डेंजरस है कि ऑल प्रोबेबिलिटीज में और किसी को और को लग जाती है वो। तो ये तो कल्पेबल होमिसाइड ही रहने वाला है। तो लॉजिकली समझना है तो इस हिसाब से रख लेना कि ये कल्पेबल होमिसाइड है तीनों सिचुएशन में, क्योंकि नॉलेज वाला पार्ट हमेशा कल्पेबल में आ रहा है। नहीं तो ऐसे याद रख लेना, दो दो बार इलस्ट्रेशन पढ़ ली है हमने, अब तो आपको इलस्ट्रेशन याद ही होगी है ना। अब तो समझ ही गए हो कि कल्पेबल होमिसाइड में आएगा ये, बट बेटर है कि लॉजिकली समझ के चलो उसको। हाँ, इसमें चलो नहीं होगा क्योंकि उसका क्या था वो, गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ही वॉज नॉट गिल्टी एज ही डिड नॉट इंटेंडेड टू किल बी और टू कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट दैट ही न्यू। नॉलेज ही नहीं थे ना उसको, ही वॉज लाइकली टू, वो तो अलग ही हो गया बिल्कुल। ये कोई ऑफेंस नहीं बनेगा ना उसका। और अदरवाइज नेग्लिजेंस वगैरह होगा तो उसको चेक करेंगे जब हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेंगे, यहाँ पे नहीं कवर हो रहा वो। ठीक है यहाँ तक। तो हमें ऊपर ऊपर से अब समझ आ गया कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस होता है। अगला पूरा हफ्ता हम यही कहानी बार बार गाएंगे। नंबर ऑफ पहले तो डिटेल में लिखेंगे एक एक को इलस्ट्रेशन के साथ, फिर इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, आपको लिखवाई जाएगी, फिर आप डिसाइड करोगे कि कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजिंग इलस्ट्रेशंस भी अभी आने वाली है, तो उसको भी जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑफेंस ये बन रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इतना अच्छे से कीजिए रिवाइज।